स्वामी विवेकानंद जिसको विश्वगुरु और सनातन धर्म का प्रचारक रूप से जाना जाता है। तो चलिए दोस्त, इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद का जीवन से हमें क्या शिक्षा मिल सकता है और उसका इम्प्लीमेंट करके हम कैसे हमारे जीवन को परिवर्तन करके सक्सेस को पा सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि स्वामी जी का जीवन के बारे में तो हर कोई थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण उनका जीवन से हम क्या शिक्षा पा सकते हैं। तो इस वीडियो में स्वामी जी का जीवन में कुछ इंसिडेंट से शिक्षा और उनका कुछ एडवाइस को मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। स्वामी जी बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे और उनका एक आदत था कि जो भी चीज़ खुद देखता था उसको विश्वास करता था, वरना नहीं। स्वामी जी का जीवन में एक इंसिडेंट, एक बार स्वामी जी कहाँ पर जा रहे थे, वहाँ पर कुछ बंदर उनका पीछा किया। बंदर को देखकर भय से स्वामी जी तेजी से भागने लगे। उस बंदर ने भी स्वामी जी का पीछे पीछे और तेजी से भागने लगा। स्वामी जी और तेजी से भागने लगे। इस समय स्वामी जी का सामने एक साधु आए और कहा, उस बंदर को तुम बिना डरे दृढ़ और साहस के साथ सामना करो। फिर देखो, स्वामी जी भी ऐसा ही किया और उस बंदर ने वहाँ से भागने लगा। इस इंसिडेंट से स्वामी जी हमारा समस्या को बंदर के साथ तुलना किए हैं। जब तक समस्या से भयभीत होकर आप दूर भागेंगे, समस्या तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए तुम्हें समस्या को बिना डरे दृढ़ और साहस के साथ सामना करना चाहिए। फिर देखना समस्या तुमसे। स्वामी जी का जीवन का दूसरा इंसिडेंट, एक दिन स्वामी जी नदी के किनारे नाव का इंतजार कर रहे थे। इस समय एक साधु आया और स्वामी जी को पूछा, आप कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? स्वामी जी कहा, मेरा नाम विवेकानंद है और मैं यहाँ पर नाव का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने कहा, तुम्हारे बारे में तो मैं बहुत सुना था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है सिर्फ देश विदेश जाकर अपने धर्म को प्रचार करने से दुनिया बदल जाएगा? कभी नहीं। मुझे देखो, मैं कैसे इस नदी के ऊपर चलकर नदी को पार कर लेता हूँ, और वो भी इस काम कर दिखाया। कुछ समय बाद नाव में स्वामी जी भी नदी को पार कर गया और नाव वाला को 20 पैसा दिया। और स्वामी जी उस साधु को पूछा कि इस विद्या सीखने में तुम्हें कितना समय लगा है? साधु ने कहा, 20 साल। स्वामी जी थोड़ा मुस्कुरा के कहा, सिर्फ 5 मिनट और 20 पैसा से मैं इस नदी को पार कर लिया, और तुम इस छोटी सी बात को लेकर जीवन का महत्वपूर्ण 20 साल गवा दिया। इस बात से वो साधु स्वामी जी के पास माफ़ी मांगा और खुद का त्रुटि समझ पाया। इससे पता चलता है स्वामी जी बहुत टाइम का रेस्पेक्ट करते थे। इसलिए आज का दिन गुजरने से पहले इसको सही से इस्तेमाल करो, जैसे कि आने वाला काल तुम्हें पछताना ना पड़े। स्वामी जी का जीवन का तीसरा इंसिडेंट, एक बार एक इंग्रेज ने स्वामी जी को इंसल्ट करने के लिए सभी धर्म ग्रंथ को ऊपर रखा, सिर्फ भागवत गीता को नीचे रखा, और स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी मैं सभी धर्म ग्रंथों को सही लगाया ना? स्वामी जी थोड़ा मुस्कुरा के कहा, एकदम सही लगाए हैं आप, क्योंकि आप श्रीमद् भागवत गीता का ऊपर सभी धर्म ग्रंथ रखा। भागवत गीता के पास सभी धर्म का भार उठाने का क्षमता है, और आप जब भागवत गीता को हिलाएंगे तो सभी धर्म ग्रंथ हिलने लगेगा। इसलिए सभी धर्म ग्रंथ का आधार भागवत गीता है। इस बात से उस इंग्रेज ने चकित हो गए। इससे पता चलता है स्वामी जी खुद का धर्म ग्रंथ को बहुत रेस्पेक्ट करते थे और हर परिस्थिति में भागवत गीता का सम्मान करते थे। इसलिए तो संस्कृत में एक श्लोक है, सो धर्मे निधनम श्रेयः परो धर्मो। स्वामी जी जीवन का चौथा इंसिडेंट, एक बार स्वामी जी एक पुल पर गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कुछ लड़के पुल पर खड़े होकर नदी में तैरते हुए कुछ अंडे के छिलके पर बंदूक से निशाना लगा रहे थे, लेकिन किसी एक का भी निशाना सही नहीं लग रहा था। तब स्वामी जी उन लड़के के पास जाकर कहा, जरा ये बंदूक मुझे देंगे? फिर एक लड़का स्वामी जी को बंदूक दिया। फिर स्वामी जी ने नदी में तैरते हुए अंडे का छिलके पर निशाना लगाया और एक के बाद एक सभी अंडे का छिलके पर एकदम सही निशाना लगाकर सभी अंडे का छिलके को तोड़ दिया। ये देखकर सभी लड़के तंग रह गए। और फिर एक लड़का पूछा, आप ऐसा कैसे किया? तब स्वामी जी जवाब दिया, सिर्फ एकाग्रता से, मीन्स फोकस से। स्वामी जी थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए समझाया, देखो अगर तुम्हारा पूरा ध्यान किसी एक चीज़ पर लगाते हो तो उसमें तुम सक्सेस पा सकते हो।
अगर आप निशाना लगाते हो तो अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य पर केंद्रित करो तो निशाना जरूर लगेगा। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो तो अपना पूरा दिमाग और ध्यान केंद्रित करके अध्ययन करो तो आप सक्सेस जरूर पा सकते हो। इसलिए एकाग्रता ही सफलता का कुंजी है। उस लड़के ने पूछा, अपना फोकस कैसे बढ़ाए? स्वामी जी कहा, मेडिटेशन से। स्वामी जी और थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए कहा, देखो जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज किया जाता है उसी प्रकार मेंटल फिटनेस के लिए मेडिटेशन किया जाता है। मेडिटेशन से आपका अंदर फोकस बढ़ेगा और फिर फोकस से आप कोई भी काम में सक्सेस पा सकते हो। अब चलिए स्वामी जी अपने एक्सपीरियंस से कुछ एडवाइस हमें दिए हैं, तो चलिए इस एडवाइस को जान लेते हैं। एडवाइस नंबर 1, अगर आपका जीवन में कभी भी कठिनाई ना आ रहा हो तो समझ जाना आप गलत रास्ते पे हो, क्योंकि सही मार्ग पर क्षण क्षण पर संकट है। एडवाइस नंबर 2, दिन में एक बार खुद के साथ जरूर मिलना, क्योंकि खुद से बेहतर इंसान आप दुनिया में कहाँ पर भी नहीं पाओगे। इट मीन्स आप खुद को खुद का हिसाब से परिवर्तन कर सकते हो और दुनिया में किसी को भी आपके हिसाब से नहीं परिवर्तन कर सकते हो। एडवाइस नंबर 3, जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और उस लक्ष्य में जी जान लगा दो और लक्ष्य प्राप्ति ना होने तक मत रुको। एडवाइस नंबर 4, अगर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका मार्ग कठिन और कांटों से भरी हुई हो तो आप जल्द ही लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि कठिनाई और कांटों से भरी हुई मार्ग आपका पैर का रफ्तार बढ़ा देगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक